हेलो गाइस, आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। और मेरे चैनल में जो भी नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उनका भी स्वागत है, और जो इस रीडिंग में पहली बार देख रहे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। और किसी परेशानी से दूर होंगे, ठीक है। और डिवाइन गाइडेंस, अगर आप परेशानी में भी हैं तो आपको मैं प्रे करता हूँ आपके लिए कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिले इन सब परेशानियों से निकलने के लिए, ठीक है। और देखिए, आज रीडिंग में हमारे कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आज के जो डाउनलोड्स हैं वो ये हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। क्या परिवर्तन आने वाले हैं या फिर क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो वो हम देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के माध्यम से क्या गाइडेंस मिलती है। बजरंगबली आपको क्या गाइड करते हैं, ठीक है। और महादेव ऑरेकल से भी हम आपकी गाइडेंस लेंगे। जो आपको गाइडेंस मिलेगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो इस रीडिंग में बने रहिएगा, ठीक है। अपने एनर्जी को चैनलाइज कीजिएगा, आपकी जो भी विशेष हैं उन पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। ऐसे है कुछ नहीं। गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओहो, वेरी गुड। उन्हें क्या करना चाहिए, सब गाइडेंस आप दीजिए, ठीक है। कार्ड्स ज़्यादा हो गए हैं, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल रही है। राइटनेस, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों के जो जो भी एनर्जीज पिक हो रही है मेरी डिवाइन बीइंग्स की, जो भी इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, ये जब भी आप वीडियो देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें, जो भी पार्ट ऑफ वीडियो आपके लाइफ में रेजोनेट हो, जो भी पार्ट ऑफ रीडिंग आपके लाइफ से रेजोनेट हो, प्लीज़ उसको ले लीजिएगा। और जो रेजोनेट ना हो तो उसको रहने दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आगे लाइफ में रेजोनेट हो या फिर पास्ट लाइफ में आपके रेजोनेट हुआ हो, टाइम फ्लूइड होता है, ठीक है। तो या फिर वो किसी और के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मेहनती लोग हैं जो भी डिवाइन बीइंग्स इसको वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो बहुत मेहनती हैं और उनको मेहनत का फल मिलने वाला है। उनको मेहनत का फल मिलने वाला है और बहुत ही जल्द। और मोस्ट प्रोबेबली 9 दिन या फिर सितंबर में कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है। जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, तो आपको इन डिवाइन गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको इसको फॉलो करना है। जो भी अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो अपना पैशन फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। कुछ आर्टिस्ट लोग होंगे जो इस रीडिंग में जुड़ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में हारमोनी आने वाली है। आपको माइंड एंड हार्ट का कनेक्शन जो है बैलेंस बना के रखना है, तभी हारमोनी रहेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। कई बार ये होता है कि हमारा दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है, ठीक है। तो आपको इस बैलेंस पे ध्यान रखना है, ठीक है। और इस बैलेंस को आप अगर मेंटेन करेंगे, अगर मेडिटेशन के थ्रू मेंटेन कर सकें तो कीजिए, अगर प्रेयर्स के थ्रू मेंटेन करना है तो भी कीजिए, बट ये बैलेंस बना के रखिएगा तो आपकी लाइफ में हारमोनी रहेगी, ठीक है। अलोननेस, अलोननेस का कार्ड है, ठीक है। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप इस जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, अगर अकेले भी चलेंगे और कोई आपको अगर हेल्प नहीं मिल रही है तो भी कोई बात नहीं, आपको एक डिवाइन गाइडेंस, देखिए डिवाइन गाइडेंस का कार्ड आया था, तो डिवाइन आपके साथ है, आप अकेले चल सकते हैं, ठीक है, इस रास्ते पे। और देखिएगा इस पर्सन के आगे लाइट है। देखिए मेरा थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब हो रहा है, ये गाइडेंस आपके पास
आए ना आए इस पे भी वर्क होते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, बजरंगबली की प्रोटेक्शन हमारे साथ है और मेरे डिवाइन बीइंग्स के साथ है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं। तो उनके लिए मैं गाइड करने के लिए आया हूँ और मैं गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो आपको आपको अलोननेस से परेशान नहीं होना है कि आप अकेले हैं या फिर आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, आपको आगे लाइट दिखती जाएगी, ठीक है। मतलब आप जिस भी पाथ में जाएंगे, पहले तो आपको ये लगेगा कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब सवाल आपके देखिए दिल और दिमाग में अलग अलग चल रहे हैं। दिमाग कुछ बोल रहा है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, दिल बोल रहा है नहीं कर ले, ठीक है, या कर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये सब इसके बीच में ना बैलेंस आपको क्रिएट करना है और जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है आपको उस रास्ते पे चल देना है। अलोननेस इज़ नॉट अ वीकनेस, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो होते हैं ना वो ही अकेले चल पाते हैं, बाकी लोगों को सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको जो सहारा है वो सिर्फ डिवाइन का है, ठीक है। आपको रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, तो आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है अपने आप को। मेडिटेशन के थ्रू कीजिए, ठीक है, या प्रेयर्स के थ्रू कीजिए, या फिर किसी भी तीर्थ स्थल या फिर किसी भी होली प्लेसेस में जाके अगर आपको कनेक्शन फील होता है तो कीजिए, ठीक है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, सिजोफ्रेनिया। आप ना परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, क्या होगा लाइफ में क्या नहीं होगा आगे, अगर मैं ये स्टेप ले लूँ तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं तो बीच मझधार में तो नहीं फंस जाऊँगा या फंस जाऊँगी, है ना। ऐसा कुछ स्टेप आप लेने के लिए, अपने लाइफ के स्टेप्स लेने के लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है, आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। देखिए बहुत लोगों के लाइफ में टावर मोमेंट्स भी आ चुके हैं और ये परेशानी भी मैं जो फील कर रहा था ये आपको आपके इस टावर मोमेंट का इंडिकेशन दे रही थी कि टावर मोमेंट एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी जो पास्ट में जो भी आपने किया होगा, हो सकता है कि आप किसी मतलब आपका जो सोल पर्पस है उस रास्ते पे नहीं थे, इसलिए वो सारी चीज़ें नष्ट कर दी गई, ठीक है। आपको सही रास्ते पे लाने के लिए, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए, और वो गाइडेंस डिवाइन गाइडेंस के थ्रू हुआ है। अगर आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट है, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, तो वो आपके अच्छे के लिए हुई हैं। पोस्टपोनमेंट देखिए इसी इसी एनर्जी में अब आपके जो माइंड एंड बॉडी, जो माइंड एंड हार्ट के बीच में जो हार्मनी नहीं है, इसके कारण आप चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। पोस्टपोन नहीं करना है आपको, इतना प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है चीज़ों को। अगर आप अभी कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप कीजिए, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस आपके पास सबसे बड़ी डिवाइन गाइडेंस है और आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं भी, आपका टैलेंट है, आपके पास जो चीज़ों की ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने के लिए वो सब चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। आपने क्रिएट कर चुके हैं। ये तस्वीर को देख रहे हैं, आपकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट थी, बट आपने क्रिएट कर दिया कि एक ब्यूटीफुल तस्वीर हो, ठीक है। एक ब्यूटीफुल सीनरी आपने क्रिएट की है और जो आपने सोचा है वैसा ही होगा, ठीक है। वो आपको मगर आपको अपने माइंड एंड हार्ट के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। साइलेंस, बहुत लोग साइलेंस की एनर्जी में भी चले गए हैं। देखिए अलोननेस का कार्ड के नीचे ये साइलेंस का कार्ड आया है, मून का कार्ड भी है। हो सकता है कि कई लोगों के लाइफ में आगे आपको ना बढ़ने देने के लिए कुछ मून मैजिक का सहारा भी लिया गया है, ठीक है। तो वो जिसके साथ रेजोनेट होता है वो देख लीजिएगा, क्योंकि डिवाइन बीइंग्स को पता रहता है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनको इंट्यूशन आ जाते हैं, डिवाइन उनको गाइड कर देते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको देखना है। आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, अगर हीलिंग चाहिए, ब्लैक मैजिक के से हीलिंग चाहिए और किसी भी तरीके की कॉर्ड कटिंग करानी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। कॉल ना कीजिएगा क्योंकि कॉल कई बार पिक नहीं होती हैं, ठीक है, मिस हो जाती हैं। तो ठीक है, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपको कुछ भी, आपको या पर्सन टैरो रीडिंग करानी है तो ये देखिए ये जनरल रीडिंग है और कुछ लोगों की एनर्जीज़ पिक हो जाती हैं, तो उनकी एनर्जीज़ के कारण ये आ रहा है
कि आप पे किसी प्रकार का मून मैजिक या फिर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का सहारा लेके आपको अलोननेस की भी एनर्जी में डाला गया हो, ताकि आप इन सब एनर्जीज़ में फंसे रह जाएं, सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में फंसे रह जाएं। ठीक है, दो नाव के मतलब दो नाव पे पैर रख के चलने वाले और फिर परेशान होने वाले। ठीक है, आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट क्रिएट हुए हैं, आए हैं, तो वो एक्चुअली में तो डिवाइनली गाइडेड हैं, और इनमें कुछ हाथ मून मैजिक या तंत्र मंत्र का भी हो सकता है। ठीक है, लोगों ने किया हो। ठीक है, तो उससे अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हनुमान जी का सेवक हूँ, तो जितनी मुझसे सेवा बन पड़े तो मैं कर सकूँगा आपकी, अगर और मैं खुशनसीब समझूंगा अपने आप को कि मैं किसी डिवाइन बीइंग के काम आ सका। ठीक है, मैच्योरिटी, देखिए जो भी रीडिंग देख रहे हैं डिवाइन बीइंग्स, वो बहुत मैच्योर हैं। ठीक है, बहुत मैच्योर हैं, आपने डिसीजंस भी अपने लाइफ में बहुत मैच्योरली लिया है, बट अभी आपको कुछ एनर्जीज़ में ऐसे डाला जा रहा है कि आप अपनी मैच्योरिटी पे ध्यान ना दे पाएँ। जो भी डिसीजंस लें वो चाइल्डिश लें, मैच्योर डिसीजंस ना लें। ठीक है, तो इन सब एनर्जीज़ में आपको ट्रैप करके रखा जा रहा है, और आपको ट्रैप नहीं होना है। आपको डिवाइन से गाइडेंस मांगनी है, अपने एंसेस्टर से गाइडेंस मांगिए। देखिए क्रिएटिविटी, मैंने कहा भी था कि कुछ लोग यहाँ पे क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए और अपना काम करते रहिए। ठीक है, आपको रुकना नहीं है, अपना काम करते रहिए। लोग आपके बारे में हो सकता है कि देखिए जो अलोननेस की कार्ड है ना, आपको इसलिए भी दिया जा रहा है कि आपके बारे में काफ़ी अफवाहें फैलाई गई होंगी। ठीक है, कि आप बुरे इंसान हैं या फिर जैसा भी हैं, तो आपके फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में चीज़ें आपके बारे में गलत बोली गई होंगी, ताकि आप अलोननेस की एनर्जी में आ जाएं, आप अकेले पड़ जाएं, आपको कोई हेल्प करने वाला ना हो। बट डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, इन सब एनर्जीज़ में रहना। देखिए मेरा थ्रोट चक्रा इसीलिए शायद डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज़ ब्लॉक हो रही है। तो डेफिनेटली है कि ये मून मैजिक का असर है किसी पे। बट देखिए जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं ना, मुझे तो हनुमान जी की प्रोटेक्शन है, इसीलिए मुझे ज़्यादा असर नहीं करती हैं चीज़ें, छू के निकल जाती हैं। तो मैंने कहीं किसी ने मुझसे कहा भी था कि जो ईश्वर होते हैं ना, वो अपने भक्त को तपाते ज़रूर हैं बट जलने नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर अगर कुछ लोग डिवाइन बीइंग्स जो ईश्वर से कनेक्टेड हैं, वो ये चीज़ें समझ पाएंगे मेरी बात बहुत अच्छे से। ठीक है, कि आपके ऊपर थोड़ा बहुत असर तो होता है, कि आपको बताया जाता है, आपके स्पिरिट गाइड्स बताते हैं कि आपके ऊपर कुछ किया जा रहा है, कुछ शक्तियों का, नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको सावधान रहना है। ठीक है, नथिंगनेस, देखिए मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन से आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, क्लीन होगा, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो अटैक करने से थोड़ा उनको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, और मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, वो भी गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से करना है। मेडिटेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। देखिए सोर्स का कार्ड, फिर से आपको यही बोला जा रहा है कि आपको सोर्स से कनेक्ट होना है, और सोर्स से कनेक्ट होंगे आप मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, आपको सोर्स से कनेक्ट होना है। सोर्स मतलब जो हम जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, वो सोर्स हमारी आत्मा की उत्पत्ति हुई है, मतलब कि डिवाइन से कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, कुछ लोगों को नियर फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर जॉब से रिलेटेड हो, अपने कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिले जिसमें आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, या फिर आपको कहीं नियर बाय कंट्री या फिर नियर बाय सिटी में आपको कोई जॉब प्लेसमेंट आपको ऑफ़र किया जाए। ठीक है, और वो जॉब भी आपको बहुत अच्छी होगी, या फिर कोई जो क्रिएटिव फील्ड में है, तो आपको क्रिएटिविटी आपकी अपनी बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि आप ट्रैवल करें। ठीक है, पहाड़ों में जाएं या फिर पैदल चलें, तो उससे आपकी क्रिएटिविटी, आपको नेचर से कनेक्ट होंगे, नेचर से जैसे कनेक्ट होंगे आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपको नेचर से कनेक्ट होना है। द माइजर,
देखिए कई लोगों के ऊपर जो मून मैजिक किया गया था उनको ना माइज़र की एनर्जी में डाला जा रहा है, ठीक है, कि क्योंकि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप डर की ज़िंदगी जिए, ठीक है, आपके अंदर भय रहे। तो भय और लोभ नहीं करना है, ये तो हमारी गीता में भी लिखा गया है, ठीक है। ना भय होना चाहिए ना लोभ होना चाहिए। आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है और आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हायर वाइब्रेशन पर्सन हैं, तो अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं होने देना है किसी भी रीज़न से, ठीक है। और आपको लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में डालने की कोशिश की जा रही है। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। देखिए पत्थर में भी फूल खिलते हैं, है ना, पत्थर में भी फूल खिलते हैं। करेज, आप में करेज है, आपके के करेज से लोग परेशान होते हैं। आप इतने करेजियस क्यों हैं, ठीक है, इतना करेज किसी में नहीं है, आपके आसपास नहीं है। हो सकता है आपके फैमिली में ना हो या आपके फ्रेंड सर्कल्स में ना हो। अगर ये फ्रेंड, मैं तो फ्रेंड्स भी नहीं बोलूँगा, आपके सर्कल में ना हो, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते ना, ठीक है। आजकल नया टर्म भी आया है एक फ्रेनेमी, तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो आपके करेज से लोग परेशान हैं, तो ये करेज आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आपको अपना ये करेज मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और अपने डिसीजंस आप जो लेंगे वो करेजियस डिसीजंस होंगे, ठीक है। और लोग हैरान होंगे कि आपने ऐसे डिसीजंस कैसे ले लिए, ठीक है, इतने पावरफुल और इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस कैसे ले लिए। अभी आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके समय अगर परिस्थितियाँ कुछ या फिर आसपास के लोग जो अगर आपको परेशान कर रहे हो, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको रिलैक्स रखना है, गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, अपनी एनर्जीज़ डाउन नहीं करनी है किसी के लिए भी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जीज़ को डाउन नहीं करना है किसी के लिए, अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को लो नहीं करना। देखिए सक्सेस, मैं क्या कह रहा था, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। 6, ठीक है, 6 एस ऑफ नंबर, 6 नंबर रिप्रेजेंट्स शुक्र, वीनस। वीनस जो है हमारी लाइफ में लक्ष्मी, ठीक है, अबंडेंस का कारक होता है। जो ग्रह है शुक्र, वो हमारी लाइफ में लग्जरी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में लग्जरी भी बढ़ने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, और आप इस तरीके से प्रोटेक्टेड भी हैं, ठीक है। आपके आसपास भी आपके शत्रु खड़े नहीं रह पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप, इसमें दिख भी रहा है, आप शेर की सवारी कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो कमिंग 6 महीने में कुछ आप सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं, 6 महीने के अंदर, 6 दिन या 6 हफ्ते, ठीक है। इनमें आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कि आपको सारी दुनिया की सैर भी करा सकती हैं, ठीक है। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने काम के लिए, और सक्सेस आपको उतनी ही मिलेगी जितना आप ट्रैवल करेंगे। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिल रही हो सकता है आप वर्ल्ड में अपना नाम कमा पाएँ, कुछ काम करें ऐसा, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। अगर कोई ऐसी डिवाइन बीइंग्स हैं या फिर ऐसे डिवाइन बीइंग्स हैं जिनकी अगर मैं एनर्जी पिक कर रहा हूँ, तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं ये रीडिंग कर पा रहा हूँ। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई पहले से एडवांस में देना चाहता हूँ कि आपकी सक्सेस के लिए, और मैं जानता हूँ कि वो होगी, ठीक है। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में डाल नहीं सकता, ठीक है। अगर आप अभी ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में हैं तो वो शनि की कृपा से हैं। शनि महाराज अभी आपको लो प्रोफाइल में रखना चाहते हैं, उसके बाद वो उठाएंगे, क्योंकि और शनि महाराज जब जिसको उठाते हैं ना, तो उसको गिराने वाला कोई किसी में दम नहीं है, उसको गिराने का किसी में दम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको शनि का सहारा मिल जाता है। और शनि जो है वो हमारी लाइफ में मनी लेके आते हैं। शनि जो है वो मनी लेके आते हैं, मनी, और इतना मनी अबंडेंट मनी, ठीक है। हीलिंग आपको लेनी है। जो भी आपके मून मैजिक ये साइकिल्स जो भी यूज़ किए, रिचुअल्स यूज़ किए गए हैं आपके अगेंस्ट में, उससे आपका सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये सब ना ब्लॉक हो रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको डिवाइन गाइडेंस ना मिल सके, आपको आप डिवाइन से कनेक्ट ना हो पाएँ, ठीक है।
कई लोग ऐसे भी होंगे जो पूजा करने बैठते हैं या फिर मंत्र जाप करने बैठते हैं या फिर नाम जप करने बैठते हैं, तो उनका ध्यान भटकता है, ध्यान लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज़ भेज के आपको डिस्टर्ब रखने की कोशिश की जाती है ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट ना हो। तो इसके लिए हीलिंग लीजिए आप। मैं मतलब किसी को डराना नहीं चाहता, बट ये होता है और मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, मैं तो ये सब चीज़ें भुगत चुका हूँ और उन सब चीज़ों से निकल भी चुका हूँ, और वो मैं अपने आप से नहीं निकला, मुझ में कोई इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, मैं तो बहुत साधारण हूँ। मेरे ऊपर जिसका हाथ है हनुमान जी का, ठीक है, मैं तो उनका ही भक्त हूँ। तो उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों से निकाला है और हीलिंग मुझे दी है, वो भी उनकी ही देन है, और मैं लोगों को हील कर रहा हूँ। ठीक है, तो और ऑफलाइन भी मैंने लोगों को बहुत हील किया है और लोग अभी खुश हैं। ठीक है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आगे भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो आपको हीलिंग लेने के लिए कहा जा रहा है। ये पार्टिसिपेशन का कार्ड देखिए, बहुत लोग मिल के साजिश कर रहे हैं, कोई 1 या 2 पर्सन नहीं है जो आपके शत्रु हों, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, आप एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट की शुरुआत की जो स्ट्रगल होती है ना, शुरुआत की लाइफ, अगर आप कोई छोटे से शहर से आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्डिनरीनेस का भी जैसे कार्ड आया था, अगर आप किसी छोटे शहर से आ रहे हैं तो आपको रोकने के लिए लोग मिल के ग्रुप एफर्ट करेंगे कि आपको कैसे रोका जाए, आपको कैसे बदनाम किया जाए, माइजर की एनर्जी में कैसे डाला जाए। ठीक है, आपको कैसे बदनाम किया जाए, आपको अलोननेस की एनर्जी में कैसे डाला जाए, कि आप बदनाम हो जाएंगे, कहीं पे आपके बारे में झूठी अफवाहें, झूठी बातें ऐसी बोली जाएं कि आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपको जो लोग प्यार करते हैं वो आपसे दूर हो जाएं। ठीक है, आपके जो अच्छे मित्र हैं वो भी आपसे दूर हो जाएं। तो ये सब ग्रुप एफर्ट है और ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं। ये हो सकता है किसी के फैमिली मेम्बर्स हो। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड देखिए, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ अब इससे। ये ग्रुप एफर्ट है ना, जो ये इन दोनों के हाथ में तलवार है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बट ये एक अपनी स्मॉल फिंगर को ना टच कर रहे हैं एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि चल तू भी मिल जाते हैं, मैं भी मिल जाते हैं। किन के खिलाफ? इस क्रिएटिविटी के खिलाफ, इस डिवाइन बीइंग के खिलाफ जो कि सोर्स से कनेक्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, और जिनको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, जो बहुत मेच्योर हैं और जो कि जिनको अपने मतलब अच्छे कर्मों के फल मिलने वाले हैं, तो उनको रोकने के लिए ग्रुप एफर्ट्स हुआ है। ठीक है, बहुत लोग मिले हैं, बहुत लोगों ने एक साथ एफर्ट्स लगाए हैं आपको रोकने के लिए, और इसी में मून मैजिक और ये सब चीज़ें आपके ऊपर की गई हैं, और इसमें कोई फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व है ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई की जा सकें। क्या होता है, आपकी चीज़ों से ही आपके जो है कोई वुडू डॉल बनाता है एंड ऑल, कि आपकी चीज़ों पे कुछ तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं ताकि आपको रोका जाए। ठीक है, तो ये आपके कोई फैमिली से भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये सारे मिले हुए हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली कोई फैमिली मेम्बर तो है। ठीक है, जो आपको बढ़ते देखना नहीं चाहता है। देखिए, आपके जिसके साथ भी ये रेजोनेट करता है कहानी या फिर कैरेक्टर्स, वो उस हिसाब से ले लें। ठीक है, बट आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करें अपने आप पे भी और डिवाइन पे भी। ठीक है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बहुत सही रास्ता है। ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग आपको पहली बात तो किसी को बतानी नहीं है, किसी से शेयर नहीं करनी है। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको वो काम खुद तक ही रखना है। ठीक है, आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। शेयर करने से चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ें शेयर नहीं करनी है और ट्रस्ट रखना है अपने आप पे भी और डिवाइन पे भी। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट की एनर्जी पे आइए। आपको ट्रस्ट नहीं खोना है। अगर लाइफ में कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए अगर अच्छी ना चले, तो ऐसा नहीं है कि आपको डिवाइन से भी ट्रस्ट खो देना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। इनोसेंस देखिए, आपके इनोसेंस से ही जो डिवाइन है वो बहुत प्रभावित हैं और आपकी प्रोटेक्शन वो कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी अपने आप को
अपने आप को मतलब आपको अपनी तरह ही देख रहे हैं, खुद की तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो आप उनकी तरह ही उन्हें दिख रहे हैं कि आप एक इनोसेंट हैं, आप इनोसेंट हैं, ठीक है। इसीलिए आप पे अटैक्स हो रहे हैं, आपको नीचे रोका जा रहा है चीज़ें करने के लिए, ठीक है। आप आपके जीवन में आप आगे ना बढ़ पाएँ इसलिए आपको रोका जा रहा है। इंटीग्रेशन देखिए, आपको ना अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, ये नहीं की एनर्जी है तो वो आपको बैलेंस करनी है, ठीक है। और ये आप जब एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं तो आप पे हो सकता है कि आप पे आपके एनर्जीज़ पे लोग नज़र भी रख रहे हैं, ठीक है। एक तरफ हंस है और एक तरफ ईगल है, तो डिवाइन भी आप पे नज़र रख रहे हैं और डिमंस भी, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज़ को सक करने के लिए, ताकि आपको कभी वीक पॉइंट आपका देख के, ठीक है, आपके एनर्जीज़ को सक किया जा सके और मिसयूज़ किया जा सके आपकी एनर्जीज़ का, ठीक है। तो शिवा ऑरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो आप शिव जी को अगर मानते हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, अपने डिवाइन को प्रे कीजिए, ठीक है, और डिवाइन गाइडेंस मांगिए, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। शिव जी से भोलेनाथ उसको गाइड कीजिए प्लीज़। आपके जो ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में आपको डाला गया था किसी भी कारण से, वो इसी मंथ में अगस्त में एंड होने वाला है, ठीक है। वो एंड होने वाला है, ठीक है, और सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपकी हो सकता है कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बिग अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आपको कोई अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं। जैसा भी है, जैसा भी रेजोनेट कर रहा है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ चुकी हैं आपकी, एक एक करके देखते हैं हम कि आपकी गाइडेंस क्या कह रही हैं, ठीक है। केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। कुछ लोग अपनी जगह बदलना चाहते हैं, या फिर कोई सिटी में नए शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स, सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें, या फिर लोकेलिटी और सब चीज़ें जो भी आपको लगता है कि आपको चेक करनी चाहिए, तो आप उस पर चेक रखिए, ठीक है। और सावधानी बरतने के लिए आपको एक गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। आपको ये गाइडेंस मिली है कि अगर आप प्लेस चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कीजिए। मेडिटेशन, देखिए मैं मेडिटेशन के लिए आपको 2 बार बोल चुका हूँ इस रीडिंग में, 2 या 3 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना है, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल एसेंस। देखिए अलोननेस का कार्ड भी आपके रीडिंग में आया था, आपको याद होगा, तो वो भी आपका ये डिवाइनली गाइडेड है। ये आपको अकेला इसीलिए भी किया गया है कि आप अपने आप पे ध्यान दें। अब आप मेडिटेशन करें, अगर अलोन हैं, आप अलोननेस की एनर्जी में आपको परेशान नहीं होना है कि आप अकेले क्यों हैं। ये आपको समय इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकें, ठीक है। ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज़ बर्डन, ठीक है। कभी कभी इंसान को ना कहना आना चाहिए, तो आपको ना कहना है। हर बार आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपको ओवर बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमें कुछ अननेसेसरी चीज़ों को ना कहना भी ज़रूरी होता है। ये कोई एरोगेंस या फिर कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ये सेल्फ केयर है कि आप अपने आप पे भी ध्यान दें, ठीक है। सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। लॉर्ड गणेश एम्ब्रेस
और फ्रेश स्टार्ट। देखिए मैं बोल ही रहा था कि आपको अभी रीडिंग में भी एक आया था कि कुछ लोग नया काम चालू करने वाले हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव लोग हैं जिनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो ये जो है लॉर्ड गणेशा आपको यही बताने आए हैं कि नए काम की शुरुआत होने वाली है। तो गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। तो आप गणेश जी से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही के सारे काम निर्विघ्न पूरे हों या फिर स्टार्ट हों, ठीक है। और निर्विघ्नता से ये काम सरलता से आपके पूरे हो सकें और आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, ये आपको प्रेयर करनी है श्री गणपति महाराज से, ठीक है। तो गणपति महाराज आ गए हैं आपको गाइड करने के लिए। हो सकता है इस बार गणेश उत्सव में ही आपको कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कुछ अच्छी जो भी स्टार्ट हो रही हैं आपके कैरियर की वो हो सके, ठीक है। कुंडलिनी योगा हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, ठीक है। अगेन आपको अपने चक्रास को अलाइन करने के लिए और हार्मोनाइज करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे एक कार्ड भी आया था हार्मनी का, आपको हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा को जो बैलेंस करके रखना है ना, तो वो भी आपको अपने चक्रा अलाइनमेंट पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। तो ये सब गाइडेंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर मेडिटेशन की गाइडेंस आ रही है तो प्लीज़ 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 मैं बोलूँगा कि आप मेडिटेशन चालू कीजिए। आदि योगी एम्ब्रेस ऑन द पाथ ऑफ योगा। देखिए 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पे शिव जी के कि योगा के पाथ में जाना है आपको। अगर आपको ध्यान नहीं लग रहा है या फिर जैसा भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर में। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है मेडिटेशन, ठीक है। और कैसे आपको अपना प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। आपको कैसे हीलिंग लेनी है। आपको हीलिंग अगर हीलिंग की ज़रूरत होगी तो भी आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको मेडिटेशन करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको वो ब्लैक मैजिक्स का असर है जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको ईश्वर से कनेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप इस पाथ पे बढ़ें, ठीक है। तो लोगों के चाहने से क्या होता है, ठीक है। आपको तो वही करना है जो डिवाइन गाइडेंस कहता है, भोलेनाथ बीइंग पोलाइट, ठीक है। आपको ना किसी से लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं कि आपकी लाइफ में किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो आपको किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपकी तरफ से लड़ते हैं। जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं ना, उनकी तरफ से ईश्वर लड़ते हैं, ठीक है। और जब ईश्वर लड़ते हैं ना तो जीत आपकी पक्की होती है, ये समझिएगा। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। तो आपको जो कुछ बातें भी कहनी है अपनी, तो वो बहुत ही सरलता से और बहुत ही शांत होके आपको अपनी बातें रखनी है, ठीक है। पोलाइटनेस के एनर्जी में महाकाल डिवाइन टाइमिंग। ओ माय गॉड, देखिए डिवाइन टाइमिंग। आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जब डिवाइन टाइमिंग होगा। आपको ये गाइडेंस भी तभी मिलेगी आपको कि जब आपका टाइमिंग आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये, और जब टाइमिंग आ रहा है तो वो परफेक्ट होता है। हम आप जो है ना, इंसान परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और कब होगा, क्या होगा, है ना। ये सब चीज़ों को लेके हम परेशान हो जाते हैं। बट एवरीथिंग हैपन्स ऑन इट्स ओन टाइम, ठीक है। तो वो डिवाइन टाइमिंग में आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी, ठीक है। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अगर आपको मैं अगेन बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए रहेगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी, बैकफायर होंगी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। देखिए दिस कार्ड brings forth the symbolism of Trishul or trident, representing the power to break free from illusion and ego. It urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपको काम करना है। आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। देखिए कई लोगों की तो किस्मत का ताला खोलने आ रहे हैं महादेव, या जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, तो डिवाइन आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए आ रहे हैं। जो कि बहुत समय से लोग परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं,
ठीक है, मैंने कुछ कहा था कि अगस्त महीने में भी आपको इन सब चीज़ों के रिज़ल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कौन सा पार्ट आपके लाइफ से रेजोनेट कर रहा है इस वक्त, या फिर पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट की है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग करानी है, ठीक है, कुंडली दिखवानी है अपनी, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नेम करेक्शन कराना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। नेम करेक्शन भी होता है आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने के लिए। ठीक है, आपके जो न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न आपके लाइफ में आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो होता है, तो उसके हिसाब से आप नेम करेक्शन भी कराते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटीज़ भी अपने लाइफ में मतलब अपने नाम में करेक्शन कराते हैं, डबल के लगाना है या फिर ए की जगह ओ लिखना है। ठीक है, तो ये सब नेम करेक्शंस होते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं कराने होते हैं। अगर आप नेम करेक्शन कराने के इच्छुक हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी आर्ट इंडस्ट्री में जाना है या फिर पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, आपको कैसे आपकी पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, उन सब चीज़ों के लिए भी गाइडेंस मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ तक रीडिंग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो। ठीक है, और डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को यहाँ कंक्लूड करता हूँ, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू।